ये प्रॉब्लम होती है। आपको फुल वेव मसाज चाहिए, क्या क्या मसाज चाहिए। लोअर बैक मैंने ऑन कर दिया है। सो आज आपके सामने खड़ी है 1.023 करोड़ रुपीस ऑन रोड की रेंज रोवर वेला, जो 2026 में अपडेट होके आई है और वेदर बहुत बढ़िया हो गया है। जैसे ही मैंने इस कार के बारे में बात करना शुरू किया है, ये एपी ढिल्लों को बहुत पसंद आएगी। मैं आपको वो आगे जाके दिखाऊंगा व्हाई इज़ दैट। और ये इसकी की है, टिपिकल लैंड रोवर की आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको ये सब फीचर्स, आई डोंट वांट टू नेम ऑल ऑफ दैट, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ दिखाने वाला हूँ। जस्ट होल्ड द अनलॉक बटन एंड सारे विंडोज़, सनरूफ अपने आप ओपन हो जाते हैं, जिससे आप गाड़ी को थोड़ा कूल कर दो जब ये धूप में खड़ी हो। मेरे हाथ से गलती से छूट गया, मैं आपको ये रियल लाइट्स भी दिखाना चाह रहा था, बट यू गेट द पॉइंट राइट। उसके बाद में इस कार को अनलॉक करेंगे तो पीछे से ये लुक कुछ काफ़ी बढ़िया लगता है। यहाँ पर वेलार बैजिंग है, रेंज रोवर लिखा हुआ है, बहुत ही मैसिव। यहाँ पर आपको स्कॉर्पियन पिरेली P0 टायर्स देखने को मिलते हैं। ये देखो स्कॉर्पियन 0 एंड रियर में ये इतना मैसिव सा डिस्क ब्रेक है। 255 सेक्शन का वाइड ये टायर है। और इसको अनलॉक करते हैं एक बार यहाँ से। यस, मैसिव आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है। मैं आपको यहाँ पर फ़िलहाल बूट्स फिगर वगैरह नहीं बताने वाला, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस द कार। यहाँ पर सामान डालना, लोड करना काफ़ी ईजी होगा, बिकॉज यहाँ पर आपको बस बटन नहीं मिलता है। इसका जो ये सस्पेंशन है उसको लोअर करने के लिए, यूजुअली कार्स में जिनमें एयर सस्पेंशन होता है वहाँ पर आपको ये रियर में बटन मिल जाता है। इस साइड पर आपको एक फ्यूज़ बॉक्स देखने को मिलता है और इसके नीचे है इसका फुल साइज़ एलॉय व्हील। जस्ट लुक एट दिस क्वालिटी, ठीक है, बहुत ही क्लासी लुकिंग एलॉय व्हील्स हैं। और ये आपको ये बंजी कॉर्ड्स बांधने के लिए स्पेस मिल जाता है एंड ये सब प्रोविज़न है, नेट्स वगैरह हैं। यहाँ पर आपको ये हुक्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप इसको लीवर को पुल करोगे तो ये रियर सीट्स फोल्ड हो जाएंगी। 16 स्पीकर का मेरिडियन साउंड सिस्टम है। यहाँ पर आपको ये स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। ये पार्सल शेल्फ भी है आपकी। और यहाँ पर हम इसको बंद कर देंगे बिकॉज वी जस्ट वांट टू स्टार्ट द कार राइट नाउ। एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आई गेस दिस इज़ एन E10 कार। यूजुअली ये E10 ब्लेंड पर तो मोस्टली सारी गाड़ियाँ रन कर ही रही हैं। E20 होता तो पक्का यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ होता। और साइज़ में ना ये कार बहुत ज़्यादा मैसिव है। ये compete करती है वैसे X5 एंड Q7 जैसी कार्स से, बट प्राइसिंग में ये X3 है, GLC है, उनसे थोड़ा सा ऊपर बैठती है। थोड़ा एक बीच का स्पेस लेके बैठी हुई है। इसी परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में बात करेंगे, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। फ़िलहाल मैंने इसको हाईएस्ट ऑफ रोड सेटिंग पर किया हुआ है, तो ये लिफ्टेड है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी हो जाती है। एंड बिकॉज रेंज रोवर का DNA है, तो काफ़ी कुछ ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोड। एंड ये इंटीरियर आप देखो कितना बढ़िया है। अभी फ़िलहाल इसको साइड से देखते हैं। ये आपको फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं। विंडोज़ वगैरह सब रोल्ड आउट हो रखी हैं, मैं इनको अब करूँगा बाद में। यहाँ पर आपको ये शार्क फिन एंटेना सिंगल मिलता है, अनलाइक द रेंज रोवर्स। बट जस्ट लुक एट दिस कार, बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल लगती है। एक सिंगल पीस से बनाई हुई गाड़ी लगती है। एंड इस साइड में आपको ये जो ये ट्रिम्स वगैरह है ना, ये काफ़ी एक अग्रेसिव सी लुक देते हैं। दिस कार नोज़, ये देखो ये सिंगल लाइन यहाँ पर फ्लो हो रही है। यहाँ पर ये टिपिकल रेंज रोवर वाली लाइंस देखने को मिलती हैं। ये फुटबोर्ड है, यूजुअली इस पर पैर रख के आप गाड़ी को साफ़ करोगे रूफ से, यहाँ से चढ़ोगे और फिर ऊपर चढ़ोगे। बट आई डोंट थिंक एनीवन विल वांट टू पुट देयर फीट ऑन दिस। इस पर रेंज रोवर लिखा हुआ है। सामने से ऐसा लुक है इस कार का। एक पिक्चर भी क्लिक कर लेते हैं इसकी, ठीक है। लेट्स क्लिक दिस विद दिस 16 Pro। नाइट में कैसा लुक आता है। बहुत ही गुड लुकिंग कार है, नो डाउट अबाउट दैट। एक हेड ऑन पिक्चर भी लेते हैं। मिनी रेंज रोवर तो डेफिनेटली ये लगती है। रेंज रोवर लेटरिंग है, ये ग्रिल थोड़ी अपडेटेड है। यहाँ पर आपको ये हनी को मैश देखने को मिलता है। हेडलैम्प्स काफ़ी बढ़िया हैं। एक बार आपको मैं बॉनेट खोल के भी दिखा देता हूँ। इसका बॉनेट उस साइड से खुलता है, बट नाउ दैट वी आर एट द बैक, तो एक रियर से भी पिक्चर ले लेते हैं। इसमें 2 लीटर का आपको 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। जो इंजीनियम इंजन है रेंज रोवर का, वो बहुत ही हैवी ये बॉनेट है। और इसके अंदर आप क्लीन इंजन बे देखोगे, वेरी नाइसली लेड आउट। यहाँ पर लैंड रोवर लिखा हुआ है, कैस्ट्रॉल लिखा हुआ है, रेकमेंडेड ऑयल जो है वो भी लिखा हुआ है।
ये अराउंड 250 हॉर्स पावर 365 Nm टॉर्क देता है। बहुत ही हैवी कार है, बट परफॉर्मेंस कैसी रिफ्लेक्ट करती है उसके बारे में बात करेंगे। अब एक बार कैबिन के अंदर चलते हैं। कैबिन में हर जगह सॉफ्ट टच मटेरियल है। ये सब देखो, वुडन विनियर फिनिश। यहाँ पर आपको इनमें सब में फेल्ट लाइनिंग मिलती है अंदर की साइड पर। प्रीमियमनेस की यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। एंड रियर सीट्स भी आपको पावर्ड एडजस्टमेंट के साथ मिलती है। इनको आप रिक्लाइन कर सकते हो ऑब्वियसली। एंड इनमें आपको ये मॉका ब्राउन इंटीरियर देखने को मिलता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑब्वियसली इस प्राइस पॉइंट पर आप एक्सपेक्ट करोगे। एंड दिस इज़ अ हेडलाइनर जो बहुत ही ज़्यादा फैंसी टच करने में है। आई कैन टच दिस ऑल डे लॉन्ग। दिस इज़ वेरी नाइस अल्कंटारा फिनिश्ड हेडलाइनर। यहाँ पर ये आपको फोल्डेबल आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स। एंड इस साइड पर आपको मिलती है ये 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स। सनरूफ आपका एकदम रियर तक एक्सटेंड करता है। पीछे आपको AC वेंट्स देखने को मिलते हैं। इन सीट्स के पीछे आपको ये मैगज़ीन होल्डर देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल जो इसका सीटिंग पॉस्चर है वो सब काफ़ी अच्छा है। सीट्स की जो कुशनिंग है दैट इज़ ऑल वेरी नाइस। बहुत अच्छी फील आती है। ये जो अल्कंटारा वगैरह है, इसे देख के, इसे टच करके, ये विंडोज़ ऊंची है बट देखने में फिर भी यहाँ से बाहर आपको ऐसे घुटन महसूस नहीं होगी। यहाँ पर आपको बड़े बड़े डोर पॉकेट्स देखने को मिलते हैं। ये आपका ये भी अच्छी फिनिश का है। यहाँ पे 3 मेमोरी फंक्शन मिलते हैं फॉर दिस पावर्ड सीट। ये आपको एकदम फर्स्ट क्लास सीट्स जैसे पैड्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया एकदम आपको हेड रेस्ट देखने को मिलता है। और इन सीट्स में आपको हीटिंग, वेंटिलेशन एंड 20 वे मसाजिंग मिल जाती है एक्चुअली वो 5 प्रोग्राम, बट वो अपडेट करके उनके जो मल्टीपल मोड्स हैं उन सबको काउंट करके वो 20 काउंट करते हैं उसको। यहाँ पर आपको बहुत ही क्लीन पेडल्स देखने को मिलते हैं। और ये सीट्स में आपको पावर एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। ये रेंज रोवर की यहाँ पर थोड़ी गंदी हो गई है क्योंकि ये थोड़ा है स्मज मैग्नेट एंड फीट का जो डस्ट है उसका मैग्नेट। अच्छे वेल स्पेस्ड आउट एल्यूमिनियम के पेडल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पावर्ड बूट रिलीज़। यहाँ पर आपका स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट पावर्ड मिल जाता है। और इस कैबिन में आओगे तो बहुत ही ज़्यादा रिच फीलिंग आती है इस कैबिन के अंदर। ये जो स्टीयरिंग व्हील है दिस फील्स सो नाइस। एकदम लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है। मैसिव चंकी स्टीयरिंग व्हील है जो आपको बड़ी वाली रेंज रोवर्स में देखने को मिलता है। फ्रेमलेस IRVM है। और ये सारी विंडोज़ को हम बंद कर देंगे इंक्लूडिंग दिस मैसिव सनरूफ जिसके कंट्रोल्स यहाँ पर मिलते हैं। इसमें भी आपको अल्कंटारा लाइनिंग मिलती है। जहाँ जहाँ आपका हाथ लगेगा वहाँ वहाँ आपको सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिलता है। ढेर सारा लेदर है। और ये भी इतना बड़ा है कि ये एक्सटेंड नहीं होता है, बट आपकी धूप का जो साइड में से आ रही होगी ना उसको कवर कर लेता है। इस स्क्रीन में आपको वही डिफेंडर वाला अपडेट्स देखने को मिलता है। जो लेआउट वगैरह है सब कुछ वही है। ये स्क्रीन PV Pro आप अगर आपने दूसरी लैंड रोवर्स देखी है सिमिलर लेआउट फॉलो करता है। अभी फ़िलहाल मैंने ऑफ रोड मोड में सेट किया हुआ है इसको। यहाँ से आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो, मल्टीपल मोड्स। और लोग बोलेंगे कि यहाँ पर कई सारे कंट्रोल्स आपको स्क्रीन में दिए गए हैं। आई नो इवन X3 में भी आपको X3 एंड X5 दोनों में AC के कंट्रोल्स यहीं पर दिए गए हैं। ये मिनिमलिज्म है ना, ये थोड़ा आपको रोड से नज़र हटा के इसमें फिडल करने पे मजबूर करता है। बट एटलीस्ट यहाँ पर आपको शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। जैसे ये शॉर्टकट सेट हो रखा है ना, यहाँ से आप हीटिंग, वेंटिलेशन एंड मसाजिंग वगैरह ऑन कर सकते हो। यहाँ से AC वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। ये ऑटो में आपने सेट किया हुआ है। इसको आप इको मोड्स जो भी हैं आपके ड्राइविंग मोड्स सब यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और अगर आपको डिटेल में जाना है तो इस मोड में आप क्लिक कर सकते हो और ये आपको ये सारे कंट्रोल्स ला के दे देता है। AC के कंट्रोल्स ऑब्वियसली यहाँ पर हैं। बाकी जो आपका फ़ोन वगैरह है वो एकदम क्लीनली इससे कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है जो थोड़ा सा बहुत ऐसे ही ना थोड़ा अनरिलायबल था, बिकॉज फ़ोन कभी रखा, कभी चार्ज हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है। यहाँ पर थोड़ी और स्पेस मिलती है। एंड ये वुडन विनियर की फिनिश काफ़ी अच्छी है। ये एकदम एयरक्राफ्ट स्टाइल आपको गियर लीवर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कप होल्डर्स देखने को मिलते हैं। और इस साइड में
एक डीप ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है, इसमें भी फेल्ट की लाइनिंग है। यहाँ पर आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल दिस कार लुक्स फैंटास्टिक। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बोलता कि ये गाड़ी एपी डिल्लों को शायद पसंद आए, एंड दैट्स बिकॉज ये म्यूज़िक सिस्टम एंड जो ओवरऑल वाइब है इस कार की, उसको ये सॉन्ग प्रॉपरली मैच करता है। और ये 16 स्पीकर का आपका साउंड सिस्टम देखने को मिलता है मेरिडियन की ओर से विद सबवूफर। सो इट्स अ प्रॉपरली वेल लेड आउट साउंड सिस्टम। इसमें मेरे को कोई भी कमी महसूस नहीं हुई। अब इसको ड्राइव पर लेके चलते हैं, लेट्स गो। सो ये टच सेंसिटिव आपको बटन्स देखने को मिलते हैं। कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। अंडर बॉडी भी आप एकदम क्लियरली देख सकते हो और 3D मोड भी देख सकते हो। दिस कार लुक्स गुड। इवन इस इमेजरी में काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी। ये थोड़ी सी मोटर्स की वर आपने सुनी होगी, उसकी वजह ये है कि डोर्स अंदर पॉप इन हो गए हैं। इसके जो फ्लश डोर हैंडल्स हैं, टिपिकल मेन स्टे ऑफ जैगुआर लैंड रोवर्स फ्रॉम मोर देन अराउंड नियरली अ डेकेड। इसकी थोड़ी फैमिली आपको मिल जाएगी देखने को, बिकॉज देयर इज अ रेंज रोवर स्पोर्ट। तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बड़ी और हैवी है, और ये 2 लीटर का इंजन इस टाइप की गाड़ी में ना थोड़ा सा सिडेट पता पड़ता है। अभी इको मोड में देखना, जो गियर बॉक्स है वो तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, लेकिन इंजन थोड़ा सा आपको ना ऐसे रिलैक्स्ड ड्राइविंग प्रमोट करता है। थोड़ी सी डेट ड्राइविंग आपको करने को मजबूर करेगा। अब इसको कंफर्ट मोड में डाल देते हैं। इवन नाउ आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं पता पड़ता है। इसका जो सस्पेंशन वगैरह है वो ऑब्वियसली एयर सस्पेंशन है, वो थोड़ा टाइटन हो जाएगा। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स थोड़ा और बेटर हो जाएगा वंस यू पुट इट इन डायनामिक। तो यहाँ पर देखो, इसको ये डायनामिक में डाला और ये करा, तो ये गाड़ी एकदम ऐसे सामने से लिफ्ट ज़रूर होती है। और इसका 100 हो गया। और ब्रेक्स भी काफ़ी अच्छा फील देते हैं। यू कैन हैव दैट नाइस फीडबैक। और ये स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है, डायरेक्ट फील होता है। ऑल्दो गाड़ी बहुत हैवी है, ऊंची भी है। इवन एट द लोएस्ट सेटिंग आपको बॉडी रोल फील होगा इस गाड़ी में। और जब आप रोड पर जाओगे तो आप प्रेफर करोगे कि इसको ना थोड़ा सा डेट ड्राइविंग करो, बिकॉज माइलेज काफ़ी कम होने वाली है इस गाड़ी की। बिकॉज इतनी हैवी गाड़ी को जब इसको प्रोपेल करना पड़ता है तो आपको माइलेज पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। 10.1 पर 100 किलोमीटर आप देख रहे हो, तो बेसिकली 10 की ये माइलेज मेरी लॉन्ग टर्म में है, जिसमें मैंने हाईवे में चलाया है। अभी काफ़ी देर इसको ऑन भी रखा था। आइडियली ये थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी, बिकॉज मैंने इसको 70-80 पर ही क्रूज़ करा है। मैंने इसको ऐसे कोई हाईवे स्पीड्स पर ऐसे लेके नहीं गया मैं। बाकी दूसरी इसकी जो राइड है वो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट लगेगी आपको। तो अगर आप शॉफर ड्रिवन हो ना तो मज़ा आएगा। बट ऊबड़ खाबड़ रोड जब आप क्रॉस करते हो वहाँ पर कार वोंट लव इट। आपको थोड़ा ज़्यादा स्लो डाउन करके निकालना पड़ेगा। ऑल्दो निकल जाएगी आराम से। आप तो सस्पेंशन रेस करोगे तो और बड़े से बड़े पॉट होल से निकल जाएगी। बट इट डजंट फील दैट इंडिस्ट्रक्टेबल व्हेन यू आर क्रॉसिंग दोज बिग पॉट होल्स। उसके बाद में अभी मैं यूजुअली ये यू टर्न ले लेता हूँ, बट आज इस कार को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। सो ये कॉर्नर आ गया, पैडल शिफ्टर से फर्स्ट गियर आ गया। आप टर्बो की वाइन सूख सकते हो। सो कॉर्नर देखो क्या बढ़िया कॉर्नर लेती है। ओहो हो, अगर कार बड़ी और भारी हो ना तो उसमें इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। एक सेडान में आपको ऑब्वियसली थोड़ा बेटर कंट्रोल मिलता है बॉडी का, तो वहाँ पर आपको उतना महसूस नहीं होता है। बट इस गाड़ी में जब मैं पुश कर रहा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा था और गाड़ी कर ले रही थी। ये हाईवे स्पीड्स में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है इनको ओवरटेक करने में इस कार के साथ।
ऑल्दो ऐसे लोग आपको प्रॉब्लम देंगे जो आपका रास्ता ब्लॉक करके रुक गए हैं, नाउ ही वांट्स टू रिवर्स, सो वी हैव टू वेट फॉर हिम। यहाँ से हम यू टर्न लेते हैं। इसका जो टर्निंग रेडियस है वो थोड़ा बड़ा तो है बिकॉज कार काफ़ी बड़ी है, बट आपको मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलता है। और ये सेम जो अल्काज़ार ने लिया, हम भी ये वाला कट ऐसे ले सकते हैं। ऑल्दो ये थोड़ा एंग्जाइटी इंड्यूसिंग है स्टार्टिंग में अगर आप चलाना शुरू हो रहे हैं। और बॉनेट वैसे ऊंचा है बट टाइम ज़रूर लगेगा आपको इसकी परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन ढूंढने में। इसको ऑटोमेटिक में कर देते हैं अब फ़िलहाल। नाउ आपको पॉइंट समझ आ गया है इस गाड़ी का। तो हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है, कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और इन सीट्स में एक बार हम मसाज भी ऑन करेंगे। ये एसी के कंट्रोल्स आपको यहाँ शॉर्टकट बेसिकली 2 लेयर्स में आपको ये एसी कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। अगर एकदम स्टार्टिंग में मिल जाते तो वो बेटर होता। अब एक बार यहाँ पर ये सीट्स को कंट्रोल करने के लिए तो देखो रोड से आपको नज़र हटानी पड़ती है। ये प्रॉब्लम होती है जब आपके पास बटन्स नहीं होते हैं। बटन डालो एकदम सीधा काम ख़त्म। यहाँ पर आए हम मोड में एंड मैं तो भूल गया हूँ, आई हैव फॉरगॉटन। अब ये सीट्स का आ गया ऑप्शन। ये जो सीट्स हैं, इन सीट्स में आप सीट हीटिंग को एडजस्ट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल वेंटिलेशन ऑन नहीं है बट आप इनकी वेंटिलेशन को भी अपडेट कर सकते हो। अभी यहाँ से मसाज के जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं उनको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। लोअर बैक मसाज ऑन हो रखी है। ये 5 लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी है, 5 ये अलग अलग आपको मसाजेस मिल जाएंगी। आपको फुल वेव मसाज चाहिए, क्या क्या मसाज चाहिए, लोअर बैक मैंने ऑन कर दिया है। सो यहाँ पर ये गाड़ी आपको प्रमोट ही करती है कि आप इसको रिलैक्स्ड मैनर में चलाओ। दिस इज़ अ परफेक्ट गेड़ी कार। तो AP ढिल्लों वाले सॉन्ग्स और जो भी आप सॉन्ग्स गेड़ी के लिए यूज़ करते हो वो चला के आप इस गाड़ी के साथ स्लो स्पीड्स पर क्रूज़ करो। यू विल लव इट, कार विल ऑल्सो लव इट एंड यू विल एक्चुअली इन्जॉय दिस कार मोर बिकॉज माइलेज बहुत ज़्यादा गिर जाती है इसकी। माइलेज जेन्युइनली 7-8 आपको सिटी में मिलेगी। और अब ये कॉर्नर आ गया है, यहाँ पर हम ये स्पोर्ट मोड डाल देते हैं। तो एग्जॉस्ट नोट भी काफ़ी बढ़िया साउंड करता है। सो मेरा टेक यही है कि अगर आपको थोड़ा हटके दिखना है फ्रॉम द जर्मन बायर्स, देयर इज़ अनदर स्वीडिश ऑप्शन एट दिस प्राइस पॉइंट। उन सब से अगर आपको हटके दिखना है, क्योंकि रेंज रोवर का एनीवे इन सब कार ब्रांड्स में सबसे ज़्यादा हाई टिकट प्राइस है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग प्राइस। तो वहाँ पर एनीवे उनमें एक्सक्लूसिविटी ज़्यादा होती है। एंड देन ये गाड़ी आपको वैसे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब साइज़ में रोड प्रेजेंस वगैरह देती है। लोग हेड्स टर्न करते हैं इसको देख के क्योंकि ये एक मिनी रेंजी लगती है। तो इन दैट सेंस इट मेक्स अ गुड केस फॉर इटसेल्फ। बस आपको ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा इसमें प्लेजर नहीं मिलेगा। इट लव्स टू बी ड्रिवन सीडेटली। तो एक बार कार को बंद कर लेते हैं और मैं आपको इसे लॉक करके दिखाता हूँ। लेट्स टेक आउट द की।